बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला नक्सल मुक्त घोषित हो गया है। सरकार ने बस्तर को नक्सल प्रभावित जिलों की जो लिस्ट है उससे हटा दिया है। कई दशक से नक्सलवाद से जूझ रहा था बस्तर, और जो उस वक्त की सबसे अच्छी खबर है आज की, वो हम आपको बता रहे हैं। जो एक बड़े अटैक वाली जो लिस्ट थी, जो नक्सलियों वाली लिस्ट थी, नक्सल इलाकों वाली लिस्ट थी, तो उसे अब मुक्त करा लिया गया है। सरकार ने बस्तर को LWE की लिस्ट से हटाया है, तो बस्तर मुक्त हुआ, नक्सलियों से मुक्त हुआ। तो एक दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कैसे ये सफलता मिली है। ये दो तस्वीरें बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ का बस्तर हुआ नक्सल मुक्त। नक्सल के गढ़ से मिट गया लाल आतंक। विकास की राह पर बढ़ा छत्तीसगढ़ प्रदेश। - 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। कभी छत्तीसगढ़ नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, लेकिन आज छत्तीसगढ़ का माहौल बदल चुका है। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, जिसे कभी नक्सल का गढ़ माना जाता था, आज वहां से लाल आतंक का खात्मा हो चुका है, जिसका नतीजा है कि बस्तर से मिट गया लाल आतंक। LWI जिले की सूची से बाहर हो गया बस्तर। केंद्र ने बस्तर को सूची से बाहर कर दिया। LWI का मतलब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। दरअसल ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट बचे खुचे नक्सलियों के लिए काल साबित हुआ है। सुरक्षा बलों ने जिस तरीके से नक्सल के गढ़ में घुसकर ऑपरेशन चलाया है, नक्सलियों के ज्यादातर बड़े कमांडर या तो सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं, या जो इक्के दुक्के बचे हैं वो नक्सली छत्तीसगढ़ छोड़कर भाग खड़े हुए हैं, जिसका असर है कि देश ने नक्सल से मुक्ति का जो लक्ष्य 2026 तय कर रखा है, वो लक्ष्य 2025 में ही पूरा होता दिख रहा है। मुझे विश्वास है कि हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का इशारा यूं तो मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही कर दिया था, लेकिन पिछले 2 साल के दौरान जिस तरीके से सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज किए, उसने नक्सलियों को सफाई के करीब पहुंचा दिया। सिर्फ बीते 2 सालों की ही बात कर लें तो साल 2024 में जहां 239 नक्सली मारे गए, तो वहीं साल 2025 के पहले 4 महीनों में 174 नक्सली मार गिराए गए, जबकि 718 से ज्यादा नक्सली इस साल सरेंडर कर चुके हैं। नक्सलियों के मन में सुरक्षा बलों का ऐसा खौफ है कि बस्तर के जिस कुर्रे गुट्टा हिल्स को नक्सलवाद का गढ़ माना जाता है, आज वहां से नक्सलवाद का नामो निशान मिट चुका है। कुर्रे गुट्टा हिल्स में सुरक्षा बलों के जवान नक्सलियों के बिछाए IED माइंस को साफ कर रहे हैं। दूर दूर तक नक्सलियों का नामो निशान मौजूद नहीं है, और ये सब हुआ है नक्सलवाद के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के चलते। आतंकवाद हो या अशांति फैलाने वाले माओवादी, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों हुए 27 नक्सलियों के सफाई के बाद नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। उम्मीद है छत्तीसगढ़ में लाल आतंक का फन कुचलने के बाद बहुत जल्द देश नक्सलवाद के नासूर से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। और सत्यविजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त इस खबर पर। सत्यविजय, ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी, क्योंकि 40 सालों से नक्सलवाद का दंश झेल रहा था बस्तर, और बस्तर के 7 जिले, खासतौर पर सुकमा, नारायणपुर जैसे जिले, तो ऐसा माना जाता था कि नक्सलियों का ये गढ़ है, यहाँ कई बड़े हमले भी हो चुके हैं। लेकिन अब बस्तर नक्सल मुक्त घोषित हो गया है। क्या ये बस्तर के सभी 7 जिले नक्सल मुक्त घोषित हो चुके हैं? देखिए, बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, क्योंकि एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत लगातार केंद्र सरकार ये मैसेज दे रही है कि छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना है। और बस्तर, जो कि इस रेड कॉरिडोर का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, उस बस्तर संभाग में 7 जिले आते हैं, जिनमें से 5 जिले जो हैं वो नक्सल मुक्त हुए हैं। उनमें से ही एक बस्तर है। हालांकि इसकी गृह मंत्रालय ने एक लिस्ट से इसको बाहर किया बस्तर को, मतलब ये कि वहां पर अब जो फंड दिया जाएगा वो
नक्सल ऑपरेशन के लिए नहीं बल्कि वहां के विकास के लिए दिया जाएगा। तो बड़ी उपलब्धि इसलिए भी है क्योंकि अभी ये जो ऑपरेशन हुआ है जिसमें नारायणपुर में बसवा राजू गोलियों का सामना करते हुए मारा गया, बसवा राजू को डीआरजी ने ढेर किया, तो वो एक इतनी बड़ी उपलब्धि है क्योंकि बसवा राजू वो नाम है जिसने नक्सलवाद को इस देश में बढ़ाया है। सबसे बड़ा लीडर के तौर पर उसे बसवा राजू को माना जाता है और उसके ढेर होने के बाद जो बचे कुछ नक्सली हैं वो भी दिशाहीन हो चुके हैं, उनके पास कोई लीडर नहीं बचा है। दूसरी तरफ चूंकि अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे करते रहे हैं, उनका ये टारगेट रहा है कि बस्तर संभाग पूरा और पूरा छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त करना है, तो उसमें बस्तर चूंकि सबसे बड़ा गढ़ है क्योंकि इस बॉर्डर में अमोजवाड़ का जंगल आता है, इसमें जितने भी नारायणपुर, जगदलपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा का जो बॉर्डर वाला एरिया है वो सब आते हैं। तो बस्तर अगर नक्सल मुक्त हो गया है तो ये एंटी नक्सल ऑपरेशन डीआरजी, सीआरपीएफ सभी की और केंद्र सरकार की खासकर, क्योंकि केंद्र सरकार के ही प्रोत्साहन पर बिल्कुल ये बहुत बड़ी उपलब्धि और 2026 तक टारगेट नक्सलवाद को देश से खत्म करना है। बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला नक्सल मुक्त घोषित हो गया है। सरकार ने बस्तर को नक्सल प्रभावित जिलों की जो लिस्ट है उससे हटा दिया है। कई दशक से नक्सलवाद से जूझ रहा था बस्तर, और जो उस वक्त की सबसे अच्छी खबर है आज की वो हम आपको बता रहे हैं। जो एक बड़े अटैक वाली जो लिस्ट थी, जो नक्सलियों वाली लिस्ट थी, नक्सल इलाकों वाली लिस्ट थी, तो उसे अब मुक्त करा लिया गया है। सरकार ने बस्तर को LWE की लिस्ट से हटाया है, तो बस्तर मुक्त हुआ, नक्सलियों से मुक्त हुआ। तो एक दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कैसे ये सफलता मिली है, ये दो तस्वीरें बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ का बस्तर हुआ नक्सल मुक्त, नक्सल के गढ़ से मिट गया लाल आतंक, विकास की राह पर बढ़ा छत्तीसगढ़ प्रदेश। – 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। कभी छत्तीसगढ़ नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, लेकिन आज छत्तीसगढ़ का माहौल बदल चुका है। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, जिसे कभी नक्सल का गढ़ माना जाता था, आज वहां से लाल आतंक का खात्मा हो चुका है, जिसका नतीजा है कि बस्तर से मिट गया लाल आतंक। LWI जिले की सूची से बाहर हो गया बस्तर। केंद्र ने बस्तर को सूची से बाहर कर दिया। LWI का मतलब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। दरअसल ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट बचे खुचे नक्सलियों के लिए काल साबित हुआ है। सुरक्षा बलों ने जिस तरीके से नक्सल के गढ़ में घुसकर ऑपरेशन चलाया है, नक्सलियों के ज्यादातर बड़े कमांडर या तो सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं, या जो इक्के दुक्के बचे हैं वो नक्सली छत्तीसगढ़ छोड़कर भाग खड़े हुए हैं, जिसका असर है कि देश ने नक्सल से मुक्ति का जो लक्ष्य 2026 तय कर रखा है, वो लक्ष्य 2025 में ही पूरा होता दिख रहा है। मुझे विश्वास है कि हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का इशारा यूं तो मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही कर दिया था, लेकिन पिछले 2 साल के दौरान जिस तरीके से सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज किए, उसने नक्सलियों को सफाई के करीब पहुंचा दिया। सिर्फ बीते 2 सालों की ही बात कर लें तो साल 2024 में जहां 239 नक्सली मारे गए, तो वहीं साल 2025 के पहले 4 महीनों में 174 नक्सली मार गिराए गए, जबकि 718 से ज्यादा नक्सली इस साल सरेंडर कर चुके हैं। नक्सलियों के मन में सुरक्षा बलों का ऐसा खौफ है कि बस्तर के जिस कुर्रे गुट्टा हिल्स को नक्सलवाद का गढ़ माना जाता है, आज वहां से नक्सलवाद का नामो निशान मिट चुका है। कुर्रे गुट्टा हिल्स में सुरक्षा बलों के जवान नक्सलियों के बिछाए IED माइंस को साफ कर रहे हैं। दूर दूर तक नक्सलियों का नामो निशान मौजूद नहीं है, और ये सब हुआ है नक्सलवाद के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के चलते। आतंकवाद हो या अशांति फैलाने वाले माओवादी, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों हुए 27 नक्सलियों के सफाई के बाद नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है।
उम्मीद है छत्तीसगढ़ में लाल आतंक का फन कुचलने के बाद बहुत जल्द देश नक्सलवाद के नासूर से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। और सत्यविजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त इस खबर पर। सत्यविजय, ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी, क्योंकि 40 सालों से नक्सलवाद का दंश झेल रहा था बस्तर, और बस्तर के 7 जिले, खासतौर पर सुकमा, नारायणपुर जैसे जिले, तो ऐसा माना जाता था कि नक्सलियों का ये गढ़ है, यहाँ कई बड़े हमले भी हो चुके हैं। लेकिन अब बस्तर नक्सल मुक्त घोषित हो गया है। क्या ये बस्तर के सभी 7 जिले नक्सल मुक्त घोषित हो चुके हैं? देखिए, बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, क्योंकि एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत लगातार केंद्र सरकार ये मैसेज दे रही है कि छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना है। और बस्तर, जो कि इस रेड कॉरिडोर का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, उस बस्तर संभाग में 7 जिले आते हैं, जिनमें से 5 जिले जो हैं वो नक्सल मुक्त हुए हैं। उनमें से ही एक बस्तर है। हालांकि इसकी गृह मंत्रालय ने एक लिस्ट से इसको बाहर किया बस्तर को, मतलब ये कि वहां पर अब जो फंड दिया जाएगा वो नक्सल ऑपरेशन के लिए नहीं बल्कि वहां के विकास के लिए दिया जाएगा। तो बड़ी उपलब्धि इसलिए भी है क्योंकि अभी ये जो ऑपरेशन हुआ है, जिसमें नारायणपुर में बसवा राजू गोलियों का सामना करते हुए मारा गया, बसवा राजू को डीआरजी ने ढेर किया, तो वो एक इतनी बड़ी उपलब्धि है क्योंकि बसवा राजू वो नाम है जिसने नक्सलवाद को इस देश में बढ़ाया है। सबसे बड़ा लीडर के तौर पर उसे बसवा राजू को माना जाता है। और उसके ढेर होने के बाद जो बचे कुछ नक्सली हैं वो भी दिशाहीन हो चुके हैं, उनके पास कोई लीडर नहीं बचा है। दूसरी तरफ चूंकि अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे करते रहे हैं, उनका ये टारगेट रहा है कि बस्तर संभाग पूरा और पूरा छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त करना है। तो उसमें बस्तर चूंकि सबसे बड़ा गढ़ है, क्योंकि इस बॉर्डर में अमोजवाड़ का जंगल आता है, इसमें जितने भी नारायणपुर, जगदलपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा का जो बॉर्डर वाला एरिया है वो सब आते हैं। तो बस्तर अगर नक्सल मुक्त हो गया है तो ये एंटी नक्सल ऑपरेशन डीआरजी, सीआरपीएफ सभी की और केंद्र सरकार की खासकर, क्योंकि केंद्र सरकार के ही प्रोत्साहन पर, बिल्कुल ये बहुत बड़ी उपलब्धि, और 2026 तक टारगेट नक्सलवाद को देश से खत्म करना है।